सब मौजूद है यहाँ? जो मौजूद है आवाज लगाए। 5 नंबर पर लगाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और हम सबके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हम यीशु के नाम में इकट्ठा होने के लिए हमारे पास एक कारण है। कई जन समूहों को जब मैं देखता हूँ तो उनके पास, उनके बीच में मैं देखता हूँ कि केवल उनको भय 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 सिखाया जाता। असं नाही करत तर तसं होऊन जाईल, असं नाही केलं तर तसं होऊन जाईल, ते करावंच लागते, ते करावंच लागते, नहीं तो असं होऊन जाईल, तसं होऊन जाईल। लेकिन यीशु एक बोलता है कि असं नहीं केलं तो तसं होऊन जाईल, तसं होऊन जाईल करके डर डर के मेरे पास मत आओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, इसलिए मेरे पास है। हालेलुया। बहुत बड़ा फर्क है। जैसे अंकल ने उदाहरण बताया, आवाज बहुत सारा होता रहता है लेकिन कुछ आवाज अपने कान में फट से सुनाई देता है। हालेलुया। वैसे ही हम जो जीवित परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, हम वो आवाज का इंतजार में रहने वाले लोग हैं कि मेरा परमेश्वर की आवाज सुनना, मेरे परमेश्वर की आवाज मुझे सुनना है, क्योंकि वो आवाज मुझे अच्छी लगती है। हालेलुया। अभी निरल का आवाज वेरोनिका को आता है, बाकी आवाज कम आता है और निरल का आवाज ही बहुत जल्दी सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? वो मेरा बच्चा है। सीधी सीधी सी बात है। किससे आवाज आती है? क्योंकि वो, अरे बोलो ना, क्योंकि वो सबको अपने अपने लोगों का आवाज बरोबर सुनाई देता। देता कि नहीं देता? अरे देता कि नहीं देता? सबको बरोबर सुनाई देता। नहीं, मेरे को पता है ये उसकी जो आवाज है वो है यहीं पे है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही हम मसीह लोग अपने परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग हैं। हालेलुया। कि वो मेरा प्रभु है। अरे मेरा बाप मेरे को थोड़ी मारने वाला है, मेरा बाप थोड़ी मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। नहीं, मेरा बाप मेरे साथ थोड़ी कुछ करने वाला है। मैं मेरे बाप की आवाज को सुनता हूँ और इसलिए यीशु मसीह कहता है नए नियम में कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है और आवाज देने पे फट से जगह पे आ जाती है। हालेलुया। लेकिन मैं जब संसार की भीड़ को देखता हूँ तो उनके पास में वो एकत्रित तो होते हैं लेकिन डर के कारण एकत्रित होते हैं। अरे जाएंगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना, जाएंगे नहीं तो वैसा हो जाएगा, नहीं वो नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन प्रियो, वे लोग जब आपको देखते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा अच्छा है ना, कोई सोमवार नहीं, कोई गुरुवार नहीं, कोई शुक्रवार नहीं। हालेलुया। अरे बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। लेकिन अब क्या हो गया है, हम डर डर के सोमवार को दौड़ना, ना गुरुवार को दौड़ना, ना शुक्रवार को दौड़ना, ये डर डर के भागने वाली जिंदगी से आजाद हो गए। अब हमारा रिश्ता बन गया अपने परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अब हम उसकी भेड़ बन गए, अब हम उसकी आवाज सुनते हैं। हमारा चरवाहा है, वो आवाज मारता बरोबर जमा हो जाता है। हालेलुया। आज संडे की सुबह तो बारंबार पास्टर साहब जो कह रहे हैं कि 10 बजे कब आएगा भाई, 10 बजे कब आएगा? किस लिए? पास्टर साहब को अवार्ड मिलने वाला है। इनकी गली से 10 बजे सारे के सारे लोग उपस्थित मिलते बाबा। तो इस साल का श्रेष्ठ पास्टर का अवार्ड जाता है पास्टर मोहन को। ऐसा अवार्ड मिलने वाला है। अरे कुछ मिलने वाला होगा, है ना लकी? कुछ तो बात है। बार बार यही 10 वाजता टाइटर लगा के कुछ तो बात है। हालेलुया। वो ही चाहते हैं कि भेड़ परमेश्वर की, अपने पिता की, अपने चरवाहे की आवाज भेड़ क्यों नहीं सुनती? हालेलुया। हम उस तड़प के साथ में, उस लालसा के साथ में अगर जाते हैं तो हम बड़े कामों को हम देखते हैं, क्योंकि हम अपने पिता की आवाज को जब हम सुनते हैं तो क्या पिता
या जैसे माँ अपने बेटे की आवाज को सुनकर उसको एक निर्देश देती है, और वो बच्चे को वो निर्देश बहुत पसंद रहता है ना। अरे पसंद रहता है क्या? हाँ, मैंने बोला एक माँ या पिता जब अपने बेटे को क्या था आवाज क्या करूँ शांत बस, ये बोलते तो बच्चे को कैसा लगता? हाँ, माझी मम्मी किती प्रेम करते माझ्यावर नाही का, शांत बस म्हणत आहे, ऐसा लगता है क्या? कैसा लगता है यार? याची किटकिट कधी ना रे, तिकडे बसल्यावरी तिच्या घाट करून इकडेच राहते. मी अभ्यासच करून राहिलो तरी पण एक क्लास काय पडला तर काय करून राहिले तिकडे, क्लास करून राहिले का तुम्ही, अभ्यास करा ना रे. हालेलुया. फोन पे भी बात करते, बड़े भी हो जाते बच्चे, नौकरी पे जाते, वहां भी फोन पे बैकग्राउंड में कौन सी आवाज आ रही वो माँ को बराबर सुनाई देता. क्यों रे तेरे आजू बाजू उधर कहीं और आवाज आती, तू जॉब पे है कि कहाँ पे है तू? आवाज से पहचान लेती माँ, बड़े भी रही ना तो उससे भी आइडेंटिफिकेशन. हालेलुया. चरवाहे की आवाज क्या भेड़ के लिए फायदेमंद रहती है कि नुकसानदायक होती है? फायदेमंद होती है कि नुकसानदायक होती है? सो भेड़ क्यों नहीं चरवाहे की आवाज सुनने के लिए पहुंचती? हमारे साथ प्रॉब्लम बहुत सिंपल है ना. जब तक हमको हमेशा ना वो एक जन वो टोचा मारने वाला चाहिए, कोई ना कोई पिन मारने वाला, टोचा मारने वाला, कोई हाथ पकड़ के घसीट कर चर्च में लेके जाने वाला. तब तक देखिए, परमेश्वर ने हमेशा सृष्टि करने से समय से लेकर अब तक वो ना बदलने वाला परमेश्वर है. वो अपने सिद्धांत का, अपने नियमों का पक्का है. वो कभी जबरदस्ती नहीं करता. हालेलुया. अगर वो जबरदस्ती करने लग जाए तो मुश्किल हो जाएगी. बहुत रेयरली प्रेम के खातिर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव जब उसके अंदर से उमड़ता है, तब बहुत रेयरली अपने प्रेम को दर्शाने के लिए आउट ऑफ द वे काम करता है. उसको कुछ मूर्ख लोग जबरदस्ती बोल सकते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं कि अपने प्रेम का भरमसाठ प्रदर्शन करना. जैसे कि एक माँ जबरन अपने बच्चे को चपाट करके दो लगा के एक काम करने लगाती है. हालेलुया. एक माँ या एक बाप जबरन अपने बच्चे को उल्टे हाथ का एक लाफा मारा और जितना बोला उतना कर. तो ये एक्सप्रेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव है. क्या ये? प्रेम का उच्च श्रेणी का प्रदर्शन है. क्यों? क्योंकि इतना प्रेम है, इसको मैं मार के तो भी कराऊंगी, लेकिन ये कराऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे के लिए अच्छा है. ऐसा एक उदाहरण बाइबल से बताइए. है किसी बात को याद आ रहा उदाहरण याद आ रहा बाइबल में? आप समझे नहीं इसका मतलब? कितने लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया तो हालेलुया बोले. ये समझ में आया. अब मैंने गहरे नींद में है या तो फिर ठंडी हवा बहुत ज्यादा आ रही है, आँख खुली आँख रखे सो रहे हैं. मैंने बोला परमेश्वर अपने नियमों का, सिद्धांत का पक्का है. उसने ज्ञान का वो वृक्ष, जीवन का वृक्ष अदम की वाटिका में रखा और आदम और हवा को आज्ञा दी इसमें से मत खाना, और फिर भी वो जाके खाए. बहुत लोगों को ये सवाल रहता है कि जिसको खाना नहीं उसको वहां पे रखा चाहे को करके. क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत है परमेश्वर का, जबरदस्ती नहीं. मी नाही म्हणीन आहे तिकडे हात नाही लावायचं, बाकी सर्व खा. नियम बता दिया है, उसको छूना मत. तो भी तुमको मस्ती है जाके छूने की, तुम्हारी मर्जी. निर्णय लेने का अधिकार आपको दिया है. लेकिन कुछ जगहों पर परमेश्वर उस सिद्धांत को, उस नियम को नहीं तोड़ता है, लेकिन अपने प्रेम का, अपने अधिकार का, हम जो मनुष्य है उसको अपने हाथ से उसने रचा है और अपनी श्वास फूका है, हमको अपने स्वरूप में बनाया है. इसलिए अपने प्रेम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से हमारे ऊपर
दर्शाने के लिए उस वक्त उतर कर ऐसा नहीं, ऐसा करना है, मतलब करना है तेरे को। जैसे एक माँ या बाप अपने बच्चे को जो नहीं सुन रहा है उसको जबरन 2 लाफे लगाकर अपना काम करवाते, ऐसा कर, चल कर चुपचाप, बिल्कुल अभी आवाज नहीं, चल कर आपल्या जबास एकच काना खाली लावी, जेवण कर, एक खाल्लंच पाहिजे, संपलंच पाहिजे जेवण, ऐसा माँ या बाप जबरन करती है। वैसा परमेश्वर ने अपने उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, सिद्धांत को चेंज नहीं किया, याद रखिएगा, पर अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए काम किया। ऐसा कोई उदाहरण आप बाइबल में से बताइए, आप समझ में आए? कौन है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपने इस अधिकार के द्वारा अपने प्रेम को प्रेशराइज करके डालकर उसको अपने रास्ते पर लेकर आए? हाँ हाँ, पौलुस और हाँ योना, योना। हाँ, ये 2 उदाहरण हम देखते हैं जहां पर अरे इतना डर डर के क्यों बैठे हैं? गलत आंसर दिया तो वहां से डंडा उठा मारने वाले के मास्टर नहीं मारने वाले ना, डट के बोलो, कुछ भी नाम याद आ रहा, और कोई नाम याद आ रहा है? अय्यूब को जबरन पकड़ के टेस्ट में डाला। ये 2 उदाहरण प्रचलित उदाहरण है। याकूब, हाँ ना, we don't express it out here. तो योना और पौलुस ये उसका उदाहरण है जहां पर कि परमेश्वर ने मुझे तू होना मतलब होना, तू पौल बनाना है मेरे को, तुझे, तू शाऊल बन के घूम रहा है, तू शाऊल नहीं है, तू पौल है। मेरे किताब में तेरा नाम पौल है, मैं तुझे पौल बना के रहूंगा, तू शाऊल नहीं रहेगा बस। और उसके लिए दौड़ते हुए घोड़े पर से उसको गिराया, देखने वाले को उसने अंधा बनाया, मुक्का बनाया, चुप, एक जगह जाके जो कुछ नहीं देख सकता, तू बैठ जा, महिमा देखेगा। हालेलुया। अभी तक तू सताता था, अब तू जाके मेरे राज्य का तू काम करेगा, यू विल नो दैट आई एम गॉड करके परमेश्वर ने उसको जाकर ये बैठे पर्सनली। और एक बार जो पौलुस ने परमेश्वर के उस प्रेम को जब समझा, देन वापस से परमेश्वर ने अब लिबर्टी। हालेलुया। आता माझा पोरा मला समझना, अब मेरे बच्चे ने मेरे को समझ लिया, अब तेरे को जैसा दिल में आता वैसा कर, क्योंकि तू अब पिता के साथ प्रेम में जुड़ गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? योना कहां जा रहा था, कहां निकल पड़ा था? तर्शीश निकल पड़ा था। जाना कहां था? निनेवे जाना था। निनेवे जाने की जगह कहां निकल पड़ा? तर्शीश। वहां बैठ के उसने मन फिराया। यहाँ पर थोड़ा सा सीन अलग है, इसने मन फिराया। जब मन फिराया, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने, सॉरी, उसके पहले तो उसने एक मछली को भेजकर उसको वहां से उड़ी मारने लगाकर मछली में उसको कैप्चर भी करके रख लिया। बट सीन वहां पर एक मन फिराव का एक होता है कि वो मन फिराता है, प्रभु तू जैसा बोलेगा वैसा करूंगा। जब मान लेता तब जाकर उसको किनारे पर मछली फेंक देती। देन फिर बोलता है कि अब मैं जाऊंगा भाई निनेवे का। थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट गॉड डिडंट लीव हिम। लेकिन पौलुस के जीवन में जब हम देखते हैं तो वेरी प्रिसाइसली परमेश्वर अपने प्रेम के खातिर, तू कैसा उदंड जीवन जी रहा है ना, मैं तेरे को पकड़ के लाऊंगा। आज इस युग में भी कई सारे शाऊलों को परमेश्वर पकड़कर बदलता। हालेलुया। परमेश्वर अपने सिद्धांत का पक्का है, he never changes his principle। अब बदलते समय के साथ में परमेश्वर बदला नहीं, वो आज कल और युगानुयुग एक सा है। और हम बाइबल में से इन बातों को जब हम देखते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझे कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो भलाइयों को करने में कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की भलाइयों को जानने के बाद वो केवल पाते रहना चाहता है, पाते रहना चाहता है, पाते रहना चाहता है, रेसिप्रोकेट करना नहीं जानता है। मतलब पर उसने मुझको जब इतना जब कर लिया मेरे लिए जो परमेश्वर जो कर रहा है उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके बारे में कैलकुलेशन नहीं। वो परमेश्वर दे रहा है तो देते रहे, देते रहे, तू देते रहे, तू और देते रहे।
लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा मेरे परमेश्वर के लिए, मुझे क्या करना है अपने परमेश्वर के लिए, वो देखेंगे बात। हालेलुया। यही कहीं हाल था इस्राएलियों का, मनमाना जीवन चल के चले जा रहे थे। परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म को उनको पूर्वजों ने, उनके पीढ़ियों ने देखा, मन्ना उठाया, सब कुछ किया, लाल समुद्र को पार किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, टिड्डियों के बहाव को देखा, मिस्रियों के पहलटों को मरते हुए देखा, और केवल इनके घर में वो मृत्यु का दूत ना आते हुए पार होते हुए देखा, बीमारियों का एक सैलाब आते हुए देखा, और परमेश्वर अपने जनों को छोड़कर उनको सुरक्षित रूप से बचाव कर लेकर आए, उसको देखा। 500 और हजारों और लाखों की सेना के साथ युद्ध करने पर, बड़ी सेना के साथ लड़ने के लिए बल दिया, और अनाज्ञाकारिता होने पर 200-500 लोगों की सेना के सामने इन लोग हजारों की तादाद में रहकर भी हार को लेते हुए भी एक अनुभव दिया कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं जो तुम्हारे साथ हूं तब तुम्हारा जय है। ये सारी बातों को परमेश्वर ने अलग अलग रूप से सिखाया, लेकिन एक समय आया कि इजराइल मनमानी करने लगा। क्या करने लगा? मेरे पीछे तो आए, बोलिए, इजराइल मनमानी करने लगा। और मनमानी जब करने लगा तब पाप अंदर प्रवेश करता गया, बढ़ता गया, करता गया, सामर्थ के साथ पाप का अंदर काम करने लगा, और लोग सो रहे। लोग जैसे अब युग में हो रहा है, कलीसिया सो रही है, कलीसिया सो रही है। कलीसिया को अब लगता है कि 10 बजे जाना जाऊ ना, हे पास्टरचा किरकिर नको, त्यांच्या काय 10 वाजता सुरू करता आणि 2 वाजतापर्यंत ओढतात ते, आम्हाला काय दुसरं काही काम नाही का? हालेलुया। दूसरा कौन सा काम है? कौन सा काम है दूसरा? परमेश्वर के चरणों के पास बैठने को छोड़कर दूसरा कौन सा काम है? 7 दिन में एक दिन शुक्रवार को दूर रहा, विशेष प्रार्थना सभा के दिन सोचेंगे, उसमें भी टाइमिंग मालूम होना, आपकी नौकरी, आपके घर का बांधकाम, आपके संपत्ति जमा होना, आपके रिश्तेदारों से आपने रिश्ता संबंध बनाए रखना, क्या आपको अनंत जीवन उसी से मिला है? क्या आपको जीवन की आशीषें उसी से मिली है? क्या आपको जीवन में मृत्यु के तराई में, नाउम्मीदी में आप जब पड़े थे, तड़प रहे थे, तब क्या आशा वहीं से मिली थी? आशा मिली तो उस क्रूस के द्वारा। हालेलुया। पास्टर के द्वारा भी नहीं मिली, याद रखना, आशा मिली उस जीवित परमेश्वर के द्वारा। और उस जीवित परमेश्वर के पास जब उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनना और उसके साथ में समय व्यतीत करने के लिए जब घड़ी देखने लगती है, तो वैसे ही लगेगा जैसे आपका बच्चा आपसे मिलने के लिए घड़ी देख के बैठे, हो गया ना, मुझे निकलना। आज यूएस में ऐसा हो गया। यूएस में माँ बाप को अपने बच्चों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनसे परवानगी लेनी पड़ती है, क्या हम आपके घर आ सकते हैं? बच्चों को अपने माँ बाप से मिलने के लिए परमिशन मांगना पड़ता है। बच्चों को अपने माँ बाप से मिलने के लिए परमिशन मांगना पड़ता है। कैन वी मीट यू, कैन वी कम, क्या हम आ सकते हैं आपके यहाँ? क्या मैं आपके कमरे में आ सकता हूँ क्या? हालेलुया। सुनने में बड़ा सभ्य लगता है, देखो ना कितने डिसेंट लोग हैं ना, कितने मैनरिज्म वाले लोग हैं। अरे तू ऐसे मैनर्स कर। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर ने दोनों बाहें उस क्रूस पर खुला कर बोला,
सारे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को देकर ये बोला कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो, परंतु ताकि नागपुर में पहाड़ी में जो आप और हम लोग जो बैठे हैं कहीं नाश ना हो जाए पर अनंत जीवन पाए, इसलिए वो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। और इसलिए उस यीशु मसीह के विषय में आनंद मनाने के लिए, उत्साह मनाने के लिए, उस यीशु मसीह का गुणगान हम सब मिलकर गाएंगे, मजा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। इसलिए सब भाइयों और बहनों ठीक सुबह 10 बजे एकत्रित हो जाना। और फिर हमारे अंदर में से एक आवाज आती, जाऊ ना आता थोडंसं वेळ आहे, नळ आता आले ना, म्हटलं एवढं काम आहे ते आता हे करून जाऊ, नंतर ते करून जाऊ, उशिरा गेलं तो काय होतंय। लेट मी टेल यू, अगर आप और मैं अगर एक मन होकर, क्यों चर्च का टाइमिंग 10 बजे होता है, क्यों बाकी आराधनालयों को समान जिस दुनिया में जो बाकी भक्ति के स्थल है उन भक्तियों के स्थल के समान ऐसा क्यों नहीं होता है कि संडे के दिन आराधनालय खुला रहेगा, आप कभी भी आइए, आकर आप अपने अपनी आराधना कर जा सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं है चर्च? क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक मन होकर आने के लिए बुलाया। हालेलुया। क्यों ऐसा नहीं है कि संडे के दिन ऑल द क्रिश्चियंस एनी टाइम कम, यहाँ आ जाओ, अपना अपना आके घुटने टेकना, उसको ये कर लेना, ऐसा ऐसा, ऐसा मूर्ति कर लेना, ऐसा ऐसा कर लेना, ऐसा ऐसा उसको भी करके हे प्रभु ऐसा करके चले जाओ। क्यों? तुम्हारा परमेश्वर बैठल है, पागल है, बहरा है, गूंगा है, अंधा है, वो तो बाइबल का हमेशा प्रचार करते हैं ना। आपका परमेश्वर कैसा है? बोलो ना, कैसा है? जीवित है। तो आप आके भी आप कहें जीवित प्रभु, तेरे आपके जीवन को देती हूँ प्रभु, मेरा पूरा परिवार हमसे आया प्रभू, तुम्हारी किती वाजले? 3 वाजले, माहित नाही कुठे गेला रात्री लोक प्रभू, पण आम्ही इमानदारीने 3 वाजता एवढा उठा काढवली प्रभू, आम्हाला आशीर्वाद द्या प्रभू। म्हणून तुम्ही जा, नंतर कोणीतरी येईल, तो 1 वाजता येईल, दुसरे 10 वाजता येतील, तिसरे 6 वाजता येतील, कोणत्याही वेळी या, चर्च दार उघडा राहील। आणि पास्टरचं काम काय आहे? ते ईश्वरासाठी जीवन दिलेलं आहे, इकडे कुर्सी लावून इकडे बसून राहायचं, जे कोणी आला आशीर्वाद उठवा बोलत जाते। क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था बनाया गया? क्यों नहीं कलीसिया की ऐसी व्यवस्था बनी? ऐसा हो सकता था ना, अच्छा होता था ना, ऐसा अच्छा होता था ना। अरे हाँ ना, आप और आपका परिवार एकत्रित हो गए साथ में कंफर्टेबल एंड राइट टाइम पे, ताकि आप परिवार एकत्रित होकर आप आ सकें, आप आए, आप आशीष करके भेजें। नहीं, मेरे साथ निकालिए नेहमिया की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसकी पहली आयत को पढ़िए। नेहमिया 8:1। बाइबल में नहीं निकला तो यहाँ देख के पढ़ो ना, कोई तो पढ़ो ना बाबा। नेहमिया मालूम नहीं कहाँ है किताब। कितने लोगों को, एक मिनट, कितने लोगों को नेहमिया मिला नहीं अभी तक? क्या कटोर रहे? नेहमिया 8वां अध्याय, उसकी पहली आयत। हाँ, निकाल पढ़िए। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उस सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के सामने चौक में इकट्ठे होकर, बस एक पर्टिकुलर एक समय आया, वो उस समय के यहूदी कैलेंडर के हिसाब से इट वाज द 7th मंथ, और उसके करीब आने पर उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। सब अपने अपने नगर में वो जाके बस गए थे। लेट मी टेल यू द रीकैप, थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा। ये नेहमिया के समय, ये जो 8वां अध्याय का जो घटना है, ये घटना ऐसी है कि इजराइल के लोग जहां बिखरे हुए थे, वो कहीं यहाँ कोई वहां करके फंसे हुए थे। और उस समय शासक कोई और था, इजराइल का राजा नहीं था, दूसरा कोई शासक था। उसको एजरा ने जाकर विनती किया कि हमारे लिए हमको, हमारा शहर में लोग बहुत बिखरे हुए हैं, हमारा शहर बना टूटा हुआ है और हमारे
लोगों के ऊपर खतरा है, हमको शहरपनाह को बनानी है, तो हमको मदद कर। हमारा भवन टूटा पड़ा है, हमारे लोगों को आराधना करने के लिए आराधनालय नहीं है, तो हे राजा हमारी मदद कर। तब उनके ऊपर रहम करके राजा बोलता जाके ठीक है, तुमको मदद होना, मदद भी देता हूँ, जाके तुम लोग बना लो। और ये नेहम्याह और एजरा के समय पर लोग जाकर, नेहम्याह और एजरा के समय पर लोग जाकर उस शहरपनाह को बनाते हैं और वहां पर आराधनालय को सही करते हैं ताकि मिलकर उन लोग आराधना कर सकें। अब ये सारे कामों को अंजाम देकर लोग, इजरायली लोग जो यहाँ वहां बिखरे हुए भी थे, वो भी सारे आकर एक जगह इकट्ठे हो गए। उनके लिए भी जो जो नगर बने थे उन नगरों में जाकर सेटल हो गए कि सारे इजरायली एक जगह इकट्ठे हो, जो बिखरे हुए थे, जिनके पास शहरपनाह नहीं थी, जिनका भवन बिखरा हुआ था, वो सबको थोड़ा सा सेटल करते हुए, ठीक करते हुए, ऑर्गेनाइज करते हुए, सेट करते हुए आए, एंड एवरीथिंग इज ठीक होते हुए आ रहा। उस समय 7वां महीना निकट आया, 7th month ऑफ द हिब्रू कैलेंडर, वो आया। उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने सब साथ में मिलकर पढ़ के बताइए ना, तब उन सब लोगों ने एक मन होकर, कैसे होकर? एक आवाज में बोलिए, कैसे होकर? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि तू बकबक करते रहे, मैं तो अपना ध्यान से उसमें मनन कर रहा हूं, मैं मनन ही करता रहूंगा। मैं बोला सब कृपया हाथ जोड़ के बोलता हूँ, उस वचन को सब जन एक साथ पढ़िए ना। अब तब उन सब लोगों ने एक मन होकर, फिर से एक बार बोलेंगे, तब उन सब लोगों ने एक मन होकर, हालेलुया हालेलुया। कैसे होकर? इसीलिए कलीसिया की व्यवस्था ऐसी है कि 10 बजे हम भले ही अलग अलग लेआउट में, अलग अलग प्लॉट नंबर में, अलग अलग नगर में हम क्यों ना बैठे रहे, हम सब मिलकर अपने अपने स्थान पर तय करते हैं कि सारे एक मन होकर यहाँ पर एकत्रित। नहीं तो हम मनमाना टाइम पे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे, कोई 6 बजे याजक और शास्त्री यहाँ पर बैठे रहेंगे मेज लगाकर, और जो भी आएगा आशीर्वादित हो, डालते भैया चंदा, आशीर्वादित हो, डालते भैया चंदा, जुगाड़ लगा के बैठ। हालेलुया हालेलुया। मेरे ख्याल से दुनिया में अन्य जगहों पे ऐसी व्यवस्था कोई भी कभी भी आओ, ये एक टाइमिंग बात है, एक दिन का पूरा दिन का टाइमिंग दे दिया भैया, रिलैक्स एकदम, कोई झंझट नहीं, होता नहीं, अपने अपने बरोबर आने का, दिन भर में लाइफ में लगने का, आने का, जब भी समय मिला तब आ जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है ना? अरे आया ना, हुए ना, दुनिया में ऐसी व्यवस्था है ना? लेकिन परमेश्वर के भवन में आने के लिए नेहम्याह के समय से, वो पुराने नियम के समय से एक नया एक रेवलेशन है। उस समय भी पवित्र आत्मा काम कर रही थी। शहरपनाह जब टूटी हुई थी, जब इजरायली जब बिखरे हुए थे, उनके पास में जीवन में एक आशा नहीं थी, उनके ऊपर शासन किसी और का चल रहा था। उस वक्त पवित्र आत्मा ने काम किया, नेहम्याह और एजरा के द्वारा उन सबको एकत्रित किया, उन सबको शहरपनाह दी, उनको सुरक्षा दिया, और वे अपने अपने नगरों में बसे थे। कहाँ बसे थे? फिर से एक बार पढ़िए ना, जब 7वां महीना निकल आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर, हालेलुया, वे सारे लोग एक मन हो गए। मैं कंट्रोलवाड़ी में रहता, मैं ऑटोमोबाइल में रहता, मैं धौलामेंडी में रहता, मेरे गांव में बस आती नहीं आती, ट्रेन आती, ट्रक आता, क्या आता पता नहीं, बाढ़ आई पता नहीं, लेकिन एक मन होकर वहां पर इकट्ठे होने। हालेलुया है ना? वो देखिए, ये एक मन होकर जब इकट्ठे होते हैं ना, पढ़िए ना, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहली आयत पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और पहली आयत, वहां पर भी कुछ लोग इकट्ठे थे। जब पेंटिकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आगे आगे आगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हालेलुया। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे घूम गया। हालेलुया। फर्ज कीजिए, वहां पर सारे लोग अगर इकट्ठे एक साथ नहीं बैठे होते तो क्या होता?
पेंटेकोस्त के दिन सभा आत्मा मंडलता, एक परिवार बैठा रहता, दूसरा परिवार सोता रहता, तीसरा परिवार रास्ते में रहता, चौथा परिवार पानी भरता, पांचवा परिवार को पता नहीं आज रविवार है, एक परिवार चर्च में बैठता, आत्मा मंडलता, केवल एक परिवार पे आत्मा मंडलता, बाकी लोग तो पानी भरते, कुछ लोग चादर ओढ़ते, ऐसा गाना बनता था। हालेलुया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रेरितों के काम में वो अध्याय जब हम पढ़ते हैं, देखिए वहीं पर एक नया अध्याय शुरू होता विश्वास के जीवन का। A new chapter of faith life begins over there. यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, वो मारा गया, और ये सारे चेले उस वक्त डर के मारे यहाँ वहां जाके दुबक के जाके छुप के जाके बैठ गए थे कि बाबा जिसके भरोसे हम लोग चलते थे, हम लोग 12 चेले चलते थे, यीशु मसीह आश्चर्य कर रहा, चमत्कार कर रहा, हम लोग क्या करते थे? असिस्टेंट थे। क्या थे? असिस्टेंट थे। बीच में एक दो बार हमको भी उसने भेजा था, तुम भी जाके सेवकाई करके आओ। यार हम लोग गए थे, कोई हमको भाव भी नहीं दिया था, ऐसे ही रहते जाके यीशु मसीह के चेले बोल के लोगों ने भजे पूरी उनके खिलाफ दिया था, लेकिन आश्चर्य करो कुछ हमारे हाथ से हुए नहीं, और ऐसे जाके लोगों से मिलेंगे, और लोगों ने भी हमको अच्छा बोला, बस आके वापस से आके रिपोर्टिंग कर दी, अभी हम भी सेवकाई करके आ रहे करते। लेकिन अकेले कभी जाके चेले लोग भी काम कभी किए नहीं थे, क्योंकि यीशु जिंदा था। और यीशु जब मारा गया और तीसरे दिन उसकी कब्र भी जब खाली मिली, उसके बाद में इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह मारा बोलते, कब्र पे गायब बोलते, फिर वो बोलता मेरे को दिखा, ये बोलता मेरे को दिखा, अरे करना क्या नहीं समझ में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इकट्ठे होकर उन लोग उस समय जिसको यीशु मसीह का दर्शन मिला, वो सारे ऊपर यीशु मुर्दों से जी उठा है। आज वो जिंदा है, वो हमारे साथ में है, वो सामर्थी प्रभु है, उसने हमारे साथ सहभागी हो गया, उसने रोटी तोड़ी, फिर से एक बार उसने मछली को खिलाया, हालेलुया, हमारे साथ में वो खाना खाया, हमको वहां मिला था नदी के पास में, हम सब मिलके फिर से एक बार बैठे थे। ये सारी बातों को समझने के बाद अब हिम्मत आ गई, अब सारे चेले एक जगह और विश्वासी लोग एक जगह। पढ़िएगा क्या लिखा है, पहली आयत लगा, पहली आयत। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह, हालेलुया। I'm sure उन लोग परफेक्ट टाइम मिलाकर इकट्ठे हुए। They would have set a time कि ये टाइम पे भी all have to gather, हालेलुया। इकट्ठे होने के लिए एक मन हुए बिना इकट्ठे नहीं हो सकते। They fixed the time, they gathered over there, and सारे जब gather हुए तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरी। अपने अपने समय पर हाथ हिलाते हुए, पाँव हिलाते हुए आने पर पवित्र आत्मा, जब वो सारे एक मन होकर जब इकट्ठे हुए, the anointment flew down, it came down। उसकी आयत पढ़िए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट शब्द हुआ, और उससे सारा जल में बैठे थे भून गया, and the anointment came। आगे आप पढ़ोगे तो anointment का आप पढ़ सकते हैं कि कैसा anointment उतरा। हालेलुया। अभी नए में आने की क्या चाहिए। उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे, तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक पे इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा। देखिए आज आपके पास्टर ने आपसे कहा, मैं आपको बता दूं, मैंने ये वचन में से मैं शेयर करने वाला हूँ, ये पॉइंट्स मैंने लिख के रखा है। पास्टर हमेशा जैसे बताया है, मैं वचन के विषय में या किसी भी विषय में आप लोगों से झूठ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। उनको नहीं पता मैं ये बात करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, उसने जो वचन दिया मुझको, वो पवित्र आत्मा उनसे भी बात कर रहा है। उन्होंने आज अनाउंसमेंट के समय बोला, अगर आप लोग बोलेंगे तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। और यहाँ पर देखिए वही हुआ। तब उन सब लोगों ने, वहां पर शास्त्री और याजक जाकर एक नहीं हुआ। हालेलुया। तब लोग कौन इकट्ठे हुए? लोग इकट्ठे हुए। They decided we have to come together with one mind.
एक मन के साथ हमको इकट्ठा होना है। दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट वर्किंग। हालेलुया। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी उसकी पुस्तक ले आए। हालेलुया। आज हम पास्टर से क्या मांगते हैं? पास्टर साहब पिकनिक कब जाएंगी? हालेलुया। पास्टर साहब जॉइंट लंच कब होगा? पास्टर साहब इस साल क्रिसमस डिनर होगा क्या? हालेलुया। हालेलुया। गर्मी खूब होता है, एसी लावन का। हम पास्टर से ये सारे कुछ बातें हम लोग बात करते हैं। कितने कलीसिया में आपने सुना कि लोग सारे एक मन होकर बोले पास्टर साहब बाइबल में से ये वाले बुक के लिए एक स्पेशल सेशन लो ना, ये वाला किताब, ये वाला अध्याय एक दिन समझाने के लिए हम सबको बुलाओ ना, हम सब आना चाहते हैं। हालेलुया। देखिए वहां पर क्या हुआ, फिर से एक बार पढ़िए। जब 7वां महीना निकट आया उस समय सब इस्राएली, मतलब आप और मैं, बियोल मतलब आप और मैं, सब इस्राएली मतलब वो जिनको परमेश्वर ने चुना, जिनको नाम लेकर के बुलाया, जिनको उसने छुड़ाया, जिनको उसने सहायता की, जिनके लिए उसने अपना लहू बहाया और लोगों को पवित्र कर कर मेरे लोग कर कर नाम जिनको दिया, जिनको लेबल लगा दिया कि मैंने इनके लिए खून बहाया, अब ये मेरी संतान है, वे लोग अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने, मेरे साथ एक्शन करके बोलिए ना, तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था, क्या 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 मांगा? व्यवस्था। हालेलुया। प्रभु यही चाहिए। पास्टर साहब ये इसमें से ना वो यहोशू वाली किताब हमको नहीं समझती पास्टर साहब, उसके लिए एक स्पेशल बाइबल स्टडी एक दिन लो ना पास्टर साहब, एक आध महीने का एक सीरीज में लेकर हमको सिखाओ ना पास्टर साहब। कितने लोगों ने बोला अपने पास हालेलुया। पास्टर साहब ने तो स्पेशल मीटिंग के लिए आपको याद दिलाया, मैं उससे और एक कदम आगे, परमेश्वर उसके पहले वचन दे के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। और मुझे आवाज नहीं निकल रही है। हालेलुया। हालेलुया। This is the word of God, because परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसको आज आपने किसको क्या बोलते हैं, पिन मार ला, ये सड़ा हुआ शब्द बोलकर परमेश्वर के शब्द को क्या बोलते हैं, एक हल्के में लेकर मत बैठ जाना। दिस इज गॉड्स लव फॉर यू। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है, इसलिए वो वचन को बारंबार बेच के जगाता है, बोलता है कि मेरे बेटे, मेरी प्रिय बेटी, मेरी कलीसिया, ऐसा तुम लोग प्लानिंग करो ना, ऐसा तुम लोग एक मन हो जाओ ना, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोकों को खोलकर मैं तुमको कैसे लेके चलता हूँ। God will lift you। परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि वो मजबूर हो जाएगा तुमको उठाने के लिए, क्योंकि तुम परमेश्वर को उठाना शुरू करती हो। क्योंकि तुम परमेश्वर की व्यवस्था को जब तुम उठाना, जब तुम शुरू करते हो, तो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को उठता हुआ देख के, मेरे व्यवस्था से प्रेम करने वाला बच्चा है, इसको टॉप पे लेके जा भाई, इसको टॉप पे लेके जा। अरे एकदम ये नीचे नहीं रहेगा, ये एकदम टॉप पे बैठेगा। ये मेरी बेटी कभी अपमानित नहीं होगी, लज्जित नहीं होगी, इसको सब कुछ बुद्धि करो, क्योंकि इसने मेरी व्यवस्था को ऊंचा उठाया। परमेश्वर को मजबूर होकर आपको उठाना पड़ेगा। इस धरती की कोई ताकत आपको नीचे नहीं खींच पाएगी, क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की व्यवस्था से आप प्रेम कर रहे हैं। ये सारे अपने पास्टर से जाके आप ये नहीं बोलते हो कि कूलर लावा, इकडे हवा नाही आहे, इकडे कुर्सी चांगली नाही आहे, इकडे घाम सुटते, हे होते, अरे कैसा तो सोडाला पास्टर, ये वचन म्हणून शिकवाना पास्टर। हालेलुया। ये वचन मेरे को चाहिए प्रभु, ये वचन मेरे को पास्टर मेरे को समझा के सिखाइए। पास्टर ने इसीलिए आज बोला, कितने लोग मेरे को फोन कर, कितने लोग मेरे से लेके अपना बाइबल साथ लेके आते बोलते पास्टर ये वचन हमारा एक महीने से पढ़ समझ में नहीं आ रहा। Hallelujah. When you start doing that, परमेश्वर बड़े कामों को करना शुरू कर देगा। Come to the next verse. अब देखिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए। नेक्स्ट वर्स बेटा। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था खोल ली। एंड आगे पढ़ो 3rd वर्स। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जलफाटक के सामने था। देखिए कब से कब तक?
भोर किसको बोलते हैं? 10 बजे, 11 बजे कब होता था? हिंदी वाले भैया भोर कब होता? भोर किसको बोलते क्या बताइए ना? कितने बजे? मतलब जब सूरज उगा है पर सूरज दिख नहीं रहा है पर उसका उजियारा निकलना शुरू हो गया, उसको हम भोर बोलते हैं। बरोबर है? ऐसा मोटा मोटा अपन समझ सकते हैं। मतलब अर्ली मॉर्निंग, आधा घंटे का रिलैक्सेशन दे दिया। कितने बजे होता हो? 6 बजे भोर बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे, नहीं तो बरोबर है। अर्ली मॉर्निंग ऐसे सुबह होने लगी, तब वो उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने, जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। आणि आपल्यासाठी 2 वाजले ना, किती लांब घेतात जेवण आहे ठीक आहे, पण 2 वाजले ना, सकाळी काही नाही जेवता आलो आम्ही। हालेलुया। पास्टर साहेबचं काय खाऊन आलं चांगला मस्त, त्यांची सुनाला चांगलं काय बनवून दिलं असं, आपली कुठं सून आली आता? हालेलुया हालेलुया। भोर से दोपहर तक कान लगाकर मजे लेकर सुनना शुरू कर दिया। ये कब होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। ये बदलाव को हमको समझने का, वो आनंद में जाने की जरूरत है। घंटों हो जाए, नो प्रॉब्लम। वचन में से, प्रभु तेरी व्यवस्था में से सुनने को मिल रहा, सीखने को मिल रहा, चलने दो चलने दो। जो होगा देखा जाएगा, दुनिया गई चूल्हे में, प्रभु तेरी व्यवस्था में से आने दे। 2 बज जाए, पास्टर साहब चलने दो, रोको मत, बहुत अच्छा वचन में से बता रहे हैं और मेरे को आशा की बात है, मुझे वचन में से चाहिए, कंटिन्यू पास्टर साहब। हालेलुया। अगर वो लेवल पे जब हम आ जाते हैं, वो कब आएगा? उसके पहले का स्टेप है एक मान होकर आना। हालेलुया। एक मान होकर, एक लालच को लेकर, क्या लेकर लकी क्या लेके आना है? लालच लेके आना। आज वचन में से खाऊंगा बहुत सुनना, बहुत सीखने का। लेट मी टेल यू, जब आप संसार में और संसार की बातों में जब आप बैठे हो, तब ऐसा मन नहीं करेगा आपका। When you are caught in the worldly thoughts, दुनिया की चिंताएं, दुनिया का मजा, एंजॉयमेंट, घूमना फिरना, ये सब का जब आप प्लेजर लेते हुए जब आप चल रहे हैं, तब आपको ये सब नहीं सूझेगा। वो कब सूझता है? जब पड़ती है जिंदगी में मस्त। वो शायद बीमारी की मार हो, या परिवार बिखरने की मार हो, या आर्थिक मार हो, या घर में मनमुटाव का मार हो। जब चपक से जब पड़ती ना, तब याद आता है देवा रे, वचन वाचायचं रे बाबा, पास्टर साहेब प्रार्थना करा, व्यवस्था पास्टर साहेब किती वचन वाचायचं सांगा, की पूर्ण भजन संहिता वाचून टाकीन, कंठस्थ करून टाकीन, माझ्या मनाचा एक काम झाला पाहिजे बस। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, डराकर अपनी व्यवस्था से प्रेम करवाने वाला परमेश्वर नहीं है। आप ऐसा डर लेकर अगर आप वचन को पढ़ोगे, तो मैं आपसे बता देता हूं कि कुछ भी नहीं होगा। आप वचन पढ़ के थक जाओगे, चाराने का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर को, क्या हुआ, तू मेरा प्रेमी परमेश्वर है, तेरी व्यवस्था मेरे जीवन के लिए जरूरी है प्रभु, तूने मेरे जीवन में कितनी भलाइयाँ किया, तेरी व्यवस्था से मैं प्रेम करूंगा बोलकर जब आप व्यवस्था को उठाए रहते हैं, तब आपको परीक्षाओं में और चंगुल में फंसने से पहले वो अपने दूतों को भेजकर तुमको उठाने वाला था। हालेलुया। हम कितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं कि जब जब मौका मिला पकड़ लूंगा वचन को, जब जब मौका लूंगा पकड़ लूंगा वचन को। लेकिन होता क्या है, जब जब मौका मिला पकड़ लूंगा मोबाइल को, जब जब मौका मिला खोल लूंगा इंस्टाग्राम को,
जब जब मौका मिला उंगली चलाना शुरू कर देंगे, टचा 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 टचा। व्हाट्सएप के आया हुआ मैसेज एक भी मिस नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के मैसेज को मुड़ के भी नहीं देखते। हालेलुया। ये आपके लिए परमेश्वर ने भेजा हुआ क्या है? अरे क्या है? क्या है? अरे ये आपके लिए भेजा हुआ लव लेटर है। हालेलुया। बोलिए ये लव लेटर है मेरा। बोलिए ना, उठा के दिखा के बोलिए ना, बोले ये मेरा परमेश्वर का दिया हुआ लव लेटर है। वो मेरा दूल्हा है, एक दिन मेरे को लेने के लिए आने वाला है, और मुझे लव लेटर पढ़कर अपने परमेश्वर को जानना है कि मेरा प्रभु कितना अच्छा है ना, कितना बढ़िया है मेरा परमेश्वर, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, मेरे परिवार को एकदम आंसू पोंछता है, मेरे सामने मेज बिछाता है, मुझे मृत्यु की पराई से जाकर वाता है, मुझे डरने नहीं देता, मुझे संभाल के लेके जाता है। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर का लव लेटर मेरे को पढ़ने दे रहे बाबा, मेरा प्रेमी परमेश्वर का। When we start loving the word of God to that level, automatically बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। Big things will start happening because आपने व्यवस्था को उठाया है, आपने परमेश्वर के वचन जो उसका जीवित वचन है उसको आप जब महत्व देना जब आप शुरू कर देते हैं, परमेश्वर को तेरा प्रॉब्लम अब मेरा प्रॉब्लम है क्योंकि तूने मेरा लेटर स्वीकार कर दिया। हालेलुया। Receive the word of God. Receive the word of God. परमेश्वर के वचन को लेते जाओ और भय से नहीं, डर से नहीं, पर प्रेम के साथ। मेरे परमेश्वर का मैसेज है इसमें, मेरे को देखना है मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। हालेलुया। जब जब मौका मिलता मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करना बंद कर कर ये पेजेस को स्क्रॉल करना शुरू करो। आज कितने पन्ने आज पलटाने का है, आज कम से कम 30 पन्ने पलटाने का है करके टारगेट करके पढ़िए। भले ही समझ में आए ना आए, लव लेटर है रे बाबा मेरे परमेश्वर का पढ़ूंगा, समझ में आए नहीं समझ में आए, बहुत महान है मेरा परमेश्वर, बहुत सारी बातें लेकर आधी समझती आधी नहीं समझती, नहीं समझ में आई तो पास्टर के जगह दिमाग खाऊंगा। हालेलुया। नहीं समझा तो बोलो ना, पास्टर साहब को जगह, अरे बोलो ना, अरे तुमको अधिकार दिया है परमेश्वर ने अपने पास्टर में जाके दिमाग करने के लिए। पास्टर को परमेश्वर ने इसीलिए रखा है कि वो आपको वचन में से सिखाए, और वे इजराइली एक मन होकर वो झल के फाटक के पास जब गए, वहां जाकर उन्होंने अपने याजक को बोला, उस ट्राइब को जाके बोला, एजरा जो यहोवा का जो वचन है वो लेकर आ और हमको उसमें से सिखला। आप जब वचन पढ़ते हैं उसमें से नहीं समझा तो आपको किसका सर खाना है जाके? अभी समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? हम जाकर अपने पास्टर का सर खाएंगे, लेकिन ये वचन को समझ के ये जब आप इतना प्यार जब वचन के साथ जब आप लगा डालेंगे, मचा ले इस दुनिया की कोई ताकत आके आपको हिला डाले। हालेलुया। आगे पढ़िए ना, सेकंड वर्स, थर्ड वर्स आगे। एज्रा शास्त्री और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर और कलीसिया में सब लोग आग लगाते तल्लीन होकर सुनते थे। पास्टर साहब तुम बोलो। हम कान लगा के सुन रहे हैं पास्टर साहब, हमने भी कान लगा लिया है पास्टर साहब, बोलो। हमारा कान लगाना ऐसा, हमने भी कान लगा लिया है पास्टर साहब, टोटल टाइट लगा लिया है। अब आप बोलो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां जब वो इकट्ठे होकर खुद जाकर व्यवस्था देखे, खुद जाकर बोले कि पास्टर साहब इसमें समझाओ। अपने बच्चों को बोलने को बड़ी मजा आती है ना, अपने साला बसना 1 तास बसले का झोपेते का आपल्याला काही येत माहिती। आगे बढ़िए, चौथी आयत। एज्रा शास्त्री काट के एक मचान पर जो ओके, स्किप कर आप 6वीं आयत पे आ जाइए, उसके बाद में कुछ एक्सप्लेनेशन है। हाँ। तब एज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को धन्यवाद देखिए, दिया। जब एकत्रित होकर एक मन होकर, बोलिए कैसे होगा? एक मन
एक टाइम फिक्स कर पंक्चुअलिटी के साथ 10 बजे परमेश्वर की भवन में आना है। झूले में गई दुनिया, मैं कंट्रोलवाड़ी से निकलूंगा तो मेरे को आने का टाइम कितना लगता है, वो सब कैलकुलेट करके 10 o'clock शार्प यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट है। हालेलुया। जब वो कमिटमेंट के साथ में आके, वो कपकपाहट के साथ में, वो प्यास के साथ में, वो भूख के साथ में, when we come and stand over there, then it so happens कि हमारे अंदर फिर कान लगा के सुनने लगते, बिकॉज इंटरेस्ट के साथ में है। Let me tell you, डर के मारे अगर परमेश्वर के पास आते हो तो प्लीज ये संडे के बाद मत आना। अगर डर डर के परमेश्वर कुछ कर डालेगा करके सोच के आ रहे हो तो प्लीज ये संडे के बाद किसी चर्च में मत जाना। आपको जहां मर्जी वो करना, घर पे बैठ के सोना। परमेश्वर वैसे भी कुछ नहीं करने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप डर डर के परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता है कि डर डर कर मेरी उपासना मत कर, पर खुले दिल से, प्रेम से, हालेलुया, मुझसे प्यार करते हुए, अपने पूरे मन से, अपने पूरी आत्मा से तू मुझसे प्रेम कर बोलता, मुझसे डर नहीं बोलता। हालेलुया। क्या कहता है? अपने पूरे प्राण से, अपने पूरी आत्मा से तू मुझसे प्रेम करना बोल। वो प्यार करने के लिए बुला रहा। प्यार करने के लिए कोई डर डर के जाता है? और प्यार करने वाला लेट पहुंचता है। आज जवान लोग प्यार करने वाला लेट पहुंचता है। बिफोर टाइम, 15 मिनट बिफोर टाइम पहुंचने का वो अपॉइंटमेंट है। हालेलुया। रोड पे जब जवान लड़का लड़की घाई घाई में आते, घाई मजा है, ऐसे इशारा करते ना, करते ही नहीं करते। अरे हाँ या ना बोलिए ना। जवान लड़के लड़की बहुत घाई घाई में गाड़ी चला के भागते तो एवड़ी घाई। वैसा हमारा घाई होना चाहिए परमेश्वर के भवन में जाने के वक्त में। मेरा प्रेमी प्रभु के साथ मीटिंग टाइम फिक्स है रे बाबू। हालेलुया। परिवार एक मन हो जाओ, परिवार एक मन हो जाओ। हाँ, संपूर्ण परिवार विश्वासी परिवार है, उसके बावजूद परमेश्वर के भवन में जाने के लिए एक मन क्यों नहीं हो पा रहा? हालेलुया। आपके पास में कई बार मिलना एक अधिकार है। एक परिवार है मेरे पहचान का, पति एक विश्वास का है, पत्नी दूसरे विश्वास की है, और इस दुनिया के तीसरे विश्वास के त्योहार को मनाने के लिए पत्नी के पास समय होता है, और उसके खुद के विश्वास को पालन करने के लिए उसको दिक्कत होती है कि मेरे को घर से रुकावट है। समझ रहे क्या मैं क्या कह रहा हूं? पति एक दूसरा विश्वास का है, पत्नी एक अलग विश्वास की है, या सीधा बोलो मसीह है, और उसको तीसरे किसी एक विश्वास का, जो उसके पति का भी नहीं है, उसका भी नहीं है, उस तीसरे प्रकार के विश्वास के उत्सव में मजे लेने के लिए समय है, सब कुछ है, लेकिन खुद के विश्वास पे स्थिर रहने के लिए रुकावट है बोलते हैं पति से। हालेलुया। इसको क्या बोलेंगे? बहाना बोलेंगे कि तकलीफ है बोलेंगे? बोलिए ना, आप बोलिए, क्या बोलेंगे? रमेश भैया क्या बोलेंगे इसको? बहाना ही बोलेंगे। देखो, तीसरे का विश्वास के पीछे जाने के लिए तकलीफ नहीं है, खुद के विश्वास में बने रहने में रुकावट महसूस हो रही है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आज अनेक परिवारों में कलीसिया में जाने के लिए रुकावट नहीं है, प्रोत्साहन है, लेकिन अपना मनमाना चलने के लिए बहाना चाहिए। बहाना क्या है? किसी के भी ऊपर बहाना ठोक दो। मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपका न्याय करने के लिए बैठा है। उस दिन वो क्रोध में रहेगा, उस दिन वो किसी की ये सब नहीं देखने वाला। आज जितना परमेश्वर के साथ यीशु आई लव यू जीसस करके जितना बोलना आज बोल लो, उस दिन जाकर जब न्याय का सियासन है वहां जाके आई लव यू जीसस मी तुला ओळखत नाही भाऊ, कोण आहे तू बेटा, बाय बाय, त्या रागेत नंतर आई लव यू भी नाता नंतर वेळ झाला। हालेलुया। लव यू जीसस ये बोलने का वेळ खत्म हो गया, अभी रांगेत रहे, नंबर ये तेव्हा यायचं। हालेलुया। उसके पहले आज हमारे पास समय ये बोलने के लिए कि प्रभु एक मन हो, तो सारे रुकावट को एक साइड कर हम प्रभु तेरी उपस्थिति में आके खड़े रहेंगे। लेकिन आगे क्या होता है? 6वीं आयत पढ़ो।
तब बेसरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा आगे। और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा। आज पास्टर साहब को आराधना के बीच में बोलना पड़ता है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मुंह बोलो, मुंह बोलो, बोलो, हालेलुया बोलो, आमीन बोलो, ऐसा बोलो, हालेलुया। जब एक मन होकर जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब इकट्ठे होते हैं, प्रेरितों के काम दूसरे पहली आयत में हमने पढ़ा कि सनसनाहट के साथ वो आत्मा उतर कर आती है। जब उतर कर आई तो सब लोग अपने 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 सामर्थ्य भरते चले गए और उनको रोकना मुश्किल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उस सामर्थ का, उस बारिश के लिए आपको और मुझको परमेश्वर बुला रहा है। आगे एक और वचन पढ़ेगा ना, 7वीं आयत में पढ़िए, मैं पढ़ता हूं आपके लिए संक्षिप्त में। लेवी, वहां पर कुछ लेवियों के नाम दिए हुए, यशुआ, बनी, शेरेबिया, जमीन, अकूब, शेबतिया, होदिया, मसिया, केलीता, असरिया, जोजबाद, हनान और पेलिया। कितने नाम है? कितने नाम है? करीब 13 नाम है। 13 नाम है, 13 नाम है। ये 13 लोग, ठीक है, पलिया नाम लेवियो, लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट लेवल पे? इन लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और 13 लोग वहां पर संदेश दे रहे। कितने लोग संदेश दे रहे हैं? अपने को एक पास्टर का 1 घंटे का संदेश लवकर संपवाना, किती वेळाचे बसले आहे, खूप वेळ होते, म्हणून माझ्या घरी ना चर्चला जायला पाठवत नाही। लग्नात जाऊन ढेंग 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 नाचासाठी ताकद आहे, पाठ दुखते म्हणतात लोक। आणि नंतर व्हिडिओ बघितलं, हे सर्व बघितलं, तिकडे असं 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 बापा 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 पाहता पाहता मागचं घाबरून जातं की हात भाऊ आहे का बाबा, एवढं नाचून झालं चर्चमध्ये आराधनामध्ये थोडंसं असं हात हलव म्हणतात, असा हलवला तर अजून पुन्हा फ्रीज होऊन जाते। आणि लग्नात एका गेला तर असा पाय, असा हात, बापा बापा बापा, हालेलुया, भयानक, वहां एनर्जी आ जाता। यहाँ जब एक मन होकर जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया और परमेश्वर के वचन से, देखिए इजराइल पूरा तोड़ा गया था, बिखरा हुआ था, परमेश्वर उनको एकजुट कर कर, आज हम भी कई जगह बिखरे हुए पड़े थे, टूटे हुए पड़े थे, परमेश्वर ने हमको एकजुट कर कर लेकर आया। आज हमारे और आपके लिए समय है कि इस व्यवस्था की किताब के ऊपर मन लगाना हम शुरू करें। अब नहीं तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि नेहमिया के समय पर जो कलीसिया एकत्रित हुई, जो लोगों ने ये व्यवस्था के ऊपर मन लगाने के लिए इज़रा के हाथ में व्यवस्था दी और मन लगाया और उसके ऊपर वो चलने के लिए तैयार हुए, रोए, विलाप किए, परमेश्वर ने बड़ा आश्चर्य कर्म किया, उन सबको एक लेकर के आया। लेकिन जैसे ही उनका मन इस व्यवस्था से हटा, फिर दुर्घटना हुई नहीं। आप मत सोचिएगा कि व्यवस्था से एक बार प्रेम कर लिया उसके बाद अपनी क्या बोलते इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी लागू है, कुछ नहीं होने वाला, नहीं। उस व्यवस्था से जैसे ध्यान हटा, परमेश्वर के साथ जो प्रेम है वो जैसे आपका फीका हुआ, फिर से अटैक आए। ये अनेक विश्वासियों के जीवन में बारंबार हुआ है। और फिर से अटैक आने के बाद में पास्टर के बाद में पास में जाके कोसने लगते हैं कि पास्टर साहब सर्व काही बरं झालं होतं, आता पुन्हा का बरं आला? मीनं पाठवलं का, खिशात ठेवलं होतं का, काढून परत अंगावर टाकून दिलं का? हालेलुया। तुम अपने परमेश्वर के साथ के प्रेम में हटे और फिर से दुर्घटनाएं घटी। यही प्रेम, व्यवस्था के साथ एकत्रित होना, एक मन होकर कर जमा, अगर ये बातों में अगर हम पीछे हटते हैं तो हमारे लिए चुनौती दूर नहीं। आइए हम स्थानों पर